अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रैक्स एकेडमी। ठीक है, आज का जो हमारा बेसिक कोर्स हमारा शुरू किया हुआ था उसका जो लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कशन किया था कि बेसिक फंक्शन देखे थे। कौन से बेसिक फंक्शन थे? ये वाले, एक, ये दो, ये तीन, ये इनके बारे में आप लोगों को बताया था। आप वीडियो लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं। लेकिन आज बेसिक फंक्शन का जो पार्ट 1 है ना, बेसिक फंक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था MT4 के, इसका ये जो पार्ट 1 है, पहला फंक्शन है, इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट मैंने आप लोगों के सामने ओपन करवाया था। अभी किस तरह ओपन करना है, किस तरह ये क्रिएट करना है, वो लेक्चर, क्योंकि आप पीछे देखेंगे लेक्चर तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये ले मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें शो होती हैं। अब ये क्या हैं? अच्छा, अब आप लोगों ने ना यहाँ पे गौर से देखना है, मैं तुम लोगों को बता, इनको कहते हैं पेयर, करेंसी पेयर। ठीक है, कोई भी ऐसे करेंसीज हैं पेयर, किस तरह करेंसी पेयर अभी आप लोगों ने देखना है, समझ लेना है। पूरा कोर्स आप लोगों को एक शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में हमने आज ये देखना कि जो पहला फंक्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें ऐसा इंटरफेस शुरू हुआ, ये चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा, फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेके चलता हूँ। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, लेक्चर नंबर 8, टॉपिक जो हमारा, पहले टॉपिक बात कर लेते, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए कि व्हाट इज़ पेयर, पेयर क्या है और उनको ऐड और डिलीट कैसे करना है। मैं ये पूरे का पूरा लेक्चर बताने वाला हूँ इसके ऊपर। लेक्चर नंबर 8 है हमारा। अब ये देखें, अब ये पेयर होते हैं, ये देखें, ये है ना, ये इसको कहते हैं पेयर। ये पूरे का पूरा एक पेयर नज़र आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब इस पेयर के ऊपर अपने गौर करना है। मैंने अब यहाँ चीज़ समझाने वाला हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यूरो USD, EUR लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है USD, ऐसे ही है ना। और ये जो M लिखा है ना, ये ब्रोकर का लिखा हुआ है, इसे आपने नहीं देखना। ये कुछ पेयर का आपको मिलेगा, कुछ पेयर नहीं मिलेगा। ये ब्रोकर है मेरा एक्सनेस, उसकी वजह से लिखा हुआ है, इसको आपने नहीं देखना। बाकी चीज़ें आपने देखनी, यूरो और USD। पहले 3 लफ्ज़ जो है ना, यूरो EUR, और दूसरे जो 3 वर्ड हैं वो हैं डॉलर के, USD। अब ये देखें, ये है यूरो, इसको हम पढ़ते हैं यूरो USD। क्या मतलब? ये पेयर है। देखें, पेयर का मतलब होता है जुड़वा। पेयर, ये जो पेयर है ना, PAIR, पेयर, इसका मतलब ही होता है दो, इकट्ठा होना, दो चीज़ों का, ठीक है ना, मिलना। तो यहाँ पे क्या कौन सी 2 चीज़ें? एक तो यूरो है, यूरो आप लोगों को पता है एक अलग करेंसी, यूरोपियन जो कंट्री है उसके, उनकी जो हमारी करेंसी है उनकी यूरो है। ठीक है, और जो यूनाइटेड US है, यूनाइटेड स्टेट जिसे अमेरिका को कहते हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। यानी कि ये जो पेयर है ना, अभी ये जो जिसकी हम बात कर लेते हैं, ये 2 करेंसीज पर मिलके बना है। कौन सी? एक तो यूरोपियन यूनियन की यूरो वाली, और दूसरी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि अमेरिका का डॉलर और यूरो मिल के जो पेयर बनाया ना, इन 2 करेंसी का मिल के एक पेयर बनता है। ये 2 करेंसी मिली, कौन सी? यूरो और मिला, और था डॉलर मिला, इन दोनों को कंपैरिजन करके ये पेयर बना दिया, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ट्रेड करवाता हूँ। आप लोगों को पता होगा यूरो USD। इसी तरह GBP USD है, ये बरतानिया का पाउंड है और अमेरिका का डॉलर है। ठीक है, इनको कहते हैं पेयर। और ये जो होगी, बाकी ये जो चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है? ये इनकी वैल्यू चल रही होती है। जैसे हर एक गोल्ड है तो उसकी भी कीमत है। अब कीमतें यहाँ पे 2 किस्म की होती हैं, इसलिए आप लोगों को समझिए यार, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। इसके ऊपर एक अलग लेक्चर होगा, लेकिन फिलहाल मेरा लेक्चर ये कि पेयर को ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और पेयर है क्या चीज़। और ये मैं वैसे थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। ये वैल्यू चल रही थी, एक वो वैल्यू होती है जिससे हम खरीदते हैं कोई चीज़, और एक वो वैल्यू होती है जिससे हम बेचते हैं। अब आप लोग कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है ना, अब जब वो खरीदने जाते हो तो वो चीज़ आपको और महंगी मिलती है, और जब आप बेचने जाते हो तो वो आपको सस्ती मिल जाती है ना। डिफरेंस आता है ना, वही डिफरेंस है ये। यानी कि ये डिफरेंस इसलिए होता है, वो इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कशन करूँगा, ये डिफरेंस है क्यों। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो डिफरेंस क्यों है, इसके ऊपर ये अलग टॉपिक है। लेकिन जो मेरा, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ रहूँगा कि पेयर क्या होते हैं। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा मैं और आप लोगों को एक मिसाल से, एक पिक से आप लोगों को मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक पिक आ रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर से देखना, पेयर, ये, और ये है कंट्रीज़, और ये है निकनेम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो पहला आप लोग देखें यूरो
और यूएसडी, यानी कि यूरो का है और यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। देखें यूरो और डॉलर, ये जो दो कंट्रीज मिले और एक पेयर मिल गया। उसके बाद है यूएसडी जेपीवाई, ठीक है जी, सेकंड नंबर पे है जो है यूएसडी जेपीवाई। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन डॉलर है और दूसरा आपको जापान का जो येन है करेंसी ये है, यानी कि अमेरिकन और डॉलर का पेयर आपस में इकट्ठा बना दिया गया है। उसके बाद है जीबीपी यूएसडी, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ब्रिटानिया पाउंड है जो, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है पाउंड वर्सेस डॉलर, इसी तरह ये। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ देख लें तो यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, उसकी स्विस करेंसी है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ करेंसी जो कंट्रीज़ है ना उनके मिला के उनकी करेंसी और दूसरे किसी कंट्री की ना करेंसी मिला के तो पेयर बना दिया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का पीके यूएसडी भी बन सकता है, इंडिया का आईएनडी और साथ यूएसडी, इस तरह सब कंट्रीज़ के ना। लेकिन हमने क्योंकि जो जो ज़्यादा पेयर की मूवमेंट होती है, जो पेयर की भी अगर टाइप्स हैं वो अलग एक टॉपिक है कि कौन से पेयर मेजर हैं कौन से पेयर माइनर हैं, वो कलेक्ट होगी। लेकिन ये मैं समझा तो पेयर है क्या चीज़, कैसे बनता है, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दोबारा हम MT4 के ऊपर आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बस गाइड करना था, गाइड कर दिया है। और कोई बात आपको ना समझे, किसी पेयर की आपको ना समझ आ रही साथी ये वाला पेयर है, इसके कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अब फिर आप ये देखें एक और बात, इसमें होता क्या है। अब देखो जैसे पेयर है यूरो और यूएसडी, ठीक है ना। अब इससे ये होगा कि यूरो के अंदर जो भी यानी कि उनके हालात अप या डाउन होते हैं तो इस पेयर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। अगर डॉलर यूएसडी अमेरिकन स्टेट का साथ यूएसडी डॉलर ना, जब डॉलर की न्यूज़ आती है कि अमेरिका में हालात अप या डाउन होती हैं, मीशत कम वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसका इम्पैक्ट इस पेयर के ऊपर आता है। इसलिए ये जब से मुल्क के हालात हों ये पेयर के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना, मार्केट में। बाकी ये तो मैंने अभी बता रहा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। वो कैसे इम्पैक्ट आता है, किस तरह पता चलता है, वो अलग है, वो अलग लेक्चर है, इंशाल्लाह दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब ये तो पेयर की तो समझ आ गई। अब जो सेकंड पार्ट था हमारे लेक्चर नंबर 8 का, वो है कि पेयर ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, क्या मतलब ऐड करने। अब ये देखिए मैं बताता हूँ। ये देखिए ना, ये आपको स्क्रीन के ऊपर इतने पेयर नज़र आ रहे हैं। आप किसके ऊपर ट्रेड करेंगे, इतने सारे तो हैं ये। लेकिन मैं कहता हूँ हमने कुछ ये पेयर में डिलीट करके ना, सारे पेयर में डिलीट करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से एक में यूरो यूएसडी का, ठीक है ना। ये भी ये चार्ट वगैरह शो रहा है, ये इसके ऊपर अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा ये टॉपिक जो है ना, भी ये लेक्चर नंबर जो बेसिक पार्ट 1 का है ना, इसी के ऊपर ही चलेगा। इसी के ऊपर जो इंटरफेस शो होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब डिलीट कैसे, मैं एक बार डिलीट करना चाहता हूँ पेयर, आप लोग समझ लेंगे पेयर डिलीट कैसे करने हैं। ये एरो का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेंसिल बनी हुई है, ठीक है। पेंसिल बनी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी कोने में, ठीक है। इस पेंसिल के ऊपर करना है क्लिक, अभी देखना आप लोगों के सामने मैं करता हूँ। ये देखें, ये पेंसिल के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं। एक तो ये है प्लस का ऑप्शन, इससे पेयर ऐड होता है। और ये जो बाल्टी का निशान आप देख रहे होंगे साथ एक, इसका मतलब होता है कि डेल करना, क्योंकि अब हमने करना डिलीट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। चाहे तो आप सबको बारी बारी सेलेक्ट कर लें जो जो आपने डिलीट करना है, या चाहे तो यहाँ पे ये ऊपर डबल टिक का निशान बना होगा, सारे इकट्ठे कर दें। मैंने यहाँ पे सारे इकट्ठे करने हैं, सिर्फ ये इसके ऊपर क्लिक किया। सिर्फ एक पेयर पे एक पेयर रह जाता है, वो डिलीट नहीं होता, वो आप खुद बाद में कर सकते हैं तब, यानी कि दूसरा पेयर, क्योंकि एक ना एक पेयर रहना ज़रूरी है हमारे इस यहाँ पे। अगर आप किसी और को सेलेक्ट करें तो फिर ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने यूरो यूएसडी को नहीं कर रहा, बाकी सारे पेयर को मैंने टिक कर देता हूँ। सेलेक्ट करके बाल्टी के ऊपर क्लिक किया और ये डिलीट हो गए। वापसी चला जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक पेयर, यहाँ देखें पहले यहाँ पे कितनी स्क्रीन भरी हुई नज़र आ रही थी आप लोगों को, ठीक है। अब डिलीट हो गए, डिलीट कर दिए। अब मैंने करने ऐड, ठीक है। तो अब दोबारा ये आप प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। पहले मैंने डिलीट किया, मैं करने लगा हूँ ऐड। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें ऑप्शन लगा फाइंड सैम्बल्स, यानी कि जो पेयर भी आपने सेलेक्ट करना है, सैम्बल लिख के भी आप सर्च करते हैं, या फिर आप ये अगर जो फ्रेक्स ग्रुप पे है फ्रेक, यहाँ पे ओके करें तो ये देखें पेयर खुद ब खुद आ जाएंगे। जिसके ऊपर आप ओके करेंगे वो ऐड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं स्पेशल पेयर जो जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ वो ऐड करने हैं, वो मैंने GBP/USD ये खड़ा, ये वाला ये आ गया GBP/USD, ये बरतानिया पाउंड और डॉलर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लें देखें वो पेयर गायब हो गया। अब देखें नीचे वापस जाता हूँ, ये देखें ये आ गया GBP/USD, ठीक है, आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ मैंने गोल्ड को ऐड करना है, गोल्ड का सिंबल है XAUUSD, ये गोल्ड आ गया। इसके अलावा मैं कहता हूँ USD JPY, ये आ गया जो JPY, ये देखें ये मैंने ऐड कर लिए। इस तरह ये पेयर ऐड हो गए। अब मैं ट्रेड सिर्फ इन्हीं पेयर के ऊपर करूँगा बस, या जो आपको पेयर अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है,
वो आपने ऐड करना है। असल मेरा मकसद ये है, मैंने ये बता रहा हूँ कि डिलीट करना है और ऐड कैसे करना है। उम्मीद है समझ आई होगी वीडियो। लेक्चर नंबर ये हमारा 8 था। कोई बात ना समझ आए तो कमेंट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ। ये था हमारा लेक्चर नंबर 8। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।